हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि 4 डेली कैंडल पे हम लोग किस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, नॉट सपोर्ट रेसिस्टेंस, एक रिवर्सल पॉइंट और ब्रेकआउट पॉइंट कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जो एक स्ट्रेटजी जो यूज़ करूँगा यहाँ पे उसे हम गैप अप एनालिसिस कह सकते हैं। गैप अप के बेसिस पे जो प्रीवियस डे गैप अप हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। गैप अप एनालिसिस किस तरीके से होगा, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। अगर देखें ऑल टाइम हाई अगर बोले तो 41,831 यहाँ पे शो कर रहा है। अभी निफ्टी चल रहा है 37,920, जो कि मोर और लेस एक पिक पे ही है ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे देखें, अगर एक बॉटम टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, चौथा टॉप ये बना रहा है, यहाँ पे हो सकता है ब्रेकआउट के भी चांसेस है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल के भी चांसेस है। तो ये कैसे वो वर्क करेगा, कैसे आप एक सपोर्ट रेसिस्टेंस पे एक स्विंग ट्रेडिंग डे बेसिस पे आप ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हमें सिर्फ मार्क करना है यहाँ पे जो गैप अप एनालिसिस है, सॉरी गैप अप जो हुए हैं प्रीवियस डेज, आप जितने प्रीवियस डेज जैसे भी निकाल सकें, क्योंकि अभी जो रेंज ऑफ ट्रेडिंग रेंज जो है वो एक डिसाइडेड है। 1000-2000 पॉइंट में हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पे देखिए एक मुझे गैप मिला, और देखिएगा प्रीवियस डेज कैसे इस गैप के बेसिस पे रिएक्ट किया है। एक गैप यहाँ पे मिला जो जिस रेंज में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, और एक गैप यहाँ पे मिला, देन एक गैप इस पॉइंट पे भी मिल रहा है मुझे, देन एक गैप इस पॉइंट पे भी मिल रहा है। देखो अब एक रेंज जो है अभी बहुत ही डिफाइंड है, कौन सा इस रेंज पे है। अभी मार्केट इस तरीके के रेंज पे है जहाँ से मेक और ब्रेक की स्थिति में है। एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट जो मोर और लेस आप इसे और इसे आप एक ही मान सकते हैं, ये है, ठीक है। यहाँ पे एक हुआ, देन आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये मार्केट रिएक्ट किया। अगर हम प्रीवियस डेज, अगर ये गैप, आप ये भी गैप ले सकते हैं, इस गैप को भी, क्योंकि यहाँ से ये गैप डाउन हुआ है, आप इससे भी ले सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉन्फाइंड जोन में है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इजी ये ब्रेक कर जाएगा, यानी से कि एक 36,940 एक अल्टीमेट इसका सपोर्ट है। इससे नीचे जाना दैट मीन्स एक करेक्शन मोड में, टोटली करेक्शन मोड में आ सकता है। आप यहाँ भी एक रेंज देख सकते हैं। मार्केट जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट वे डाउन और अप नहीं आता है, हमें प्ले करना है एक रेंज को, एक स्विंग को मुझे प्ले करना है, और एक यहाँ पे भी है। ये डेली पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरीके से हम लोग 4 घंटे पे भी देखेंगे कि किस तरीके से ये प्ले होता है। यहाँ पे है, फिर एक मोर और लेस बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ भी है एक पॉइंट, जो कि देखेंगे आप इस पॉइंट को जैसे ही ब्रेक किया, ये गैप जो था इसे जैसे ही ब्रेक दिया, एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। फिर एक पॉइंट ये भी है गैप, ये जैसे ही यहाँ पे देखिए ये ब्रेक, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्विंग मिला। ये भी एक ब्रेक था, जो कि एक जोन आप बोल सकते हैं कि एक जोन था जिसे मार्केट ने ईजिली नहीं, लेकिन हाँ कट किया इसे आप मार्केट ने यहाँ पे आके एक रिवर्सल दिया, और यहाँ से फिर एक ट्रेंड जो था इसका कंटिन्यूएशन में आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, तो इस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। अगर अप साइड देखें तो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड अप साइड शो कर रहा है। यहाँ पे 300 से 300-400 एक रेंज है, जो कि एक रेसिस्टेंस है, ये गैप है, ये चूँकि ये फिल कर चुका है। अगर इसे पार करता है तो मार्केट बुलिश होगा, मार्केट को खरीदना ही चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। देन अगेन ये 612 जा सकता है, देन से 712, और इसके ऊपर जाता है तो ये आप मान लो कि ये 40,000 के आसपास ये मार्केट पहुंच जाएगा। क्योंकि ये भी एक रेंज है, एक गैप, यहाँ पे देखिए एक गैप है। क्योंकि ये गैप फिल कर चुका है तो इसका इम्पोर्टेंस उतना हम नहीं देंगे, बट स्टिल ये इंटैक्ट है, और ये 39,300 इस रेंज में जाएगा। अगर आप देखेंगे मैंने ऐसा कुछ नहीं कि हाँ इसे देख कर ड्रॉ किया, ये प्रीवियस डे ड्रॉ किया, और इस प्राइस पे कैसे मार्केट बिहेव किया है आप उसे बराबर देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट देखिए, यहाँ पे गैप
डाउन है, यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ने करेक्शन दिया, फिर यहाँ पे आया, ये मार्केट इसको क्रॉस किया, फिर एक मूवमेंट इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया जो कि 638,600 39,300 जैसे कि अच्छा मूवमेंट दिया। तो इस तरीके से हम लोग गैप को पहचान करके और ट्रेड ले सकते हैं। सो अगर हमें मान लेते हैं कि कल का मार्केट हमें देखना है कि कैसे बिहेव करेगा, सो अल्टीमेट ये एक सपोर्ट है जो कि आप बोल सकते हो 37,212 एंड 37,120। अब हमें देखना है कि इस पॉइंट पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर इस मार्केट इस पॉइंट को, या एक ये भी पॉइंट है, ये भी जो 37,000 जो अल्टीमेट 37,000 को एक सपोर्ट बनाता है, अगर इस पॉइंट पे अगर हमें मार्केट आता भी है, अगर यहाँ पे बहुत सारे लाइंस आ गए, अब हम बोलेंगे बहुत सारे लाइंस आ गए, तो इमीडिएट जो यहाँ पे गैप अप गैप डाउन है, अगर यहाँ पे देखिए इमीडिएट गैप अप ये भी है और यहाँ भी है। सो हम इस पॉइंट को एक एज ए सपोर्ट लेंगे 37,025 को, या अगर इससे ब्रेक करता है तो तब तक मार्केट नहीं कर देंगे जब तक कि ये 36,797 ना आ जाए, 36,800। इस पे हम एक बाई ले सकते हैं, इस पॉइंट को भी ले सकते हैं, यानी कि इस तरह के पिक पॉइंट को मार्केट बहुत ही अच्छा सब मीन्स रिस्पेक्ट देता है। अगर आप देखें इस पॉइंट को, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिया, आप यहाँ पे तो इस तरीके से एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे मिलता है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक भी कर सकता है, मेक भी कर सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पे हमें रिस्क रिवार्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड सेटअप बनाना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, और हमें एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए कि हाँ अगर ये जैसे इस पे से रिवर्स नहीं करता है तो यहाँ से 2, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट इसको एक ले करके, और मुझे एक स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना चाहिए, जैसे कि, या आप इसे भी स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, इससे 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट नीचे, ये जो पिक है इसके नीचे ले सकते हैं। अगर आपने इस पर ख़रीदा और इस पर मार्केट नहीं रुकता है, दैट मीन्स यू हैव टू एग्जिट। यहाँ से आपको 36,685 जो कि एक सपोर्ट जोन मीन्स एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। अगर इसे भी फील करते हैं दैट मीन्स मार्केट कैन स्लाइड टू लोअर लेवल्स। मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा, कैसे रिवर्स करेगा हम नहीं जानते, बट ये एक ट्रेंड जो मैंने देखा है ये बहुत ही बेहतर। तो अगर हम बोले कि मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बाद, तो रेसिस्टेंस है बट सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट बहुत कम है। अगर ये सभी को ब्रेक करते हुए यहाँ पे मार्केट स्लाइड होता है 36,700, 36,800, दैट मीन्स ये मार्केट जो होगा वो बियर ट्रेंड में चला जाएगा, बियरिश एक हो जाएगा कि हाँ अब मार्केट बियरिश है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मार्केट अब बस डिपेंड करता है मार्केट, इसके ऊपर तो मार्केट क्लोजिंग दिया है, ये जो अगर हम पॉइंट देखें इस पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है, ये गैप है यहाँ पे, सो इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है। मार्केट ये जो था यहाँ से रिवर्स भी किया, यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल देखिए, यहाँ से रिवर्सल मिला जो कि एक गैप है, गैप कहीं कहीं गैप बना रहा है, सो मार्केट रिवर्सल दिया। अब हमें देखना है कि क्या इसे 37,600 या 700 आप बोलिए, इससे मार्केट रिस्पेक्ट देता है कि नहीं। अगर इस पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट दिया दैट मीन्स ये मार्केट कंटिन्यूएशन में फिर यहाँ से एक बाउंस देगा। अगर इसे ब्रेक किया तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, अगर इसे रिस्पेक्ट दिया तो ये मार्केट ऊपर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 4 आवर के कैंडल पे, 4 आवर के कैंडल कैसे ट्रेड करेंगे। सो देखिए कभी भी मार्केट जो होता है वो सडन वे में सडनली नहीं ऊपर या नीचे जाता है, हमें बस देखना है कि मार्केट खुलने के बाद कैसा बिहेव करता है। अगर आप देखेंगे मार्केट अगर खुलता है, अगर इस प्राइस रेंज में खुलता है 37,200 270 के रेंज में खुलता है, ऑफ कोर्स यहाँ से मार्केट बाई में जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे है। अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है 37,665 बाई में, अगर इस प्राइस पे खुलता है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे स्लाइड करता है फर्स्ट आधा घंटा 1 घंटा अगर रहता है, दैट मीन्स यू हैव टू सेल इट। क्यों सेल करना है, क्योंकि ये कैंडल 4 आवर का कैंडल यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनाएगा, बेयरिश कैंडल बनाएगा। उसके बाद 4 आवर को आपको ट्रेड करना है वाइजली, वहाँ पे कहीं पे सपोर्ट भी लेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन एक बेयरिश ट्रेंड बनेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट कहीं पे ले करके मार्केट यहाँ पे खुला या मार्केट यहाँ पे खुला और मार्केट यहाँ से खुलते ही अगर पॉजिटिव ट्रेंड में है, मीन्स कुछ देर तक कैंडल अगर पॉजिटिव में ही है,
मीन्स ग्रीन रेड कैंडल नहीं बना रहा है या नीचे आया और फिर से रिवर्सल ले लिया 10-15 मिनट में, दैट मीन्स आपको ग्रीन में ट्रेड करना है। अगर रेड में है तो रेड में ट्रेड करना है, मीन्स पुट और कॉल बाई करना है। सो इस तरीके से हमें देखना है कि ये मार्केट यहाँ पे ये जो रेंज है इसे ब्रेक करता है या नहीं। ये ब्रेक लाइन है 37,400-392, और अगर 4 घंटे पे अगर हम देखें तो ये भी एक पॉइंट बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जो कि 37,500, यानी कि ये इसे टच करेगा। अब ये रेजिस्टेंस है, क्या हमें हर एक लाइन पे बेचना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर एक लाइन पे बेचना चाहिए। बस आपको देखना है कि इस लाइन पे आकर बिहेवियर कैसा शो करता है, जो कि मोमेंटम पे आपको मिल जाएगा। वो 1 मिनट 2 मिनट के कैंडल पे आपको इजीली मिल जाएगा, जो कि अगर हम पीछे देखें जो भी लाइन हमने ड्रॉ किया है उसके बेसिस पे मोमेंटम देखें तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बखूबी ये मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ से रिवर्सल, फिर ये लाइन आया, इस पर सपोर्ट किया, फिर आया, फिर सपोर्ट किया, फिर सपोर्ट। अभी अगर ये ब्रेक करता है तो हमें ये एक सपोर्ट मिलेगा, ये 1 पॉइंट का सपोर्ट है। अगर ये ईजिली इसे ब्रेक कर दिया, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूचर में आप देखेंगे या इसमें भी देखें, अगर हम एक सुपर ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, अगर सुपर ट्रेंड यहाँ पे बियरिश शो करता है, यहाँ पे अगर हमें सुपर ट्रेंड बियरिश शो कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे अगर सुपर ट्रेंड रेगुलरली बियरिश में है तो हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए। अगर सुपर ट्रेंड अगर बाई में है 1 मिनट कैंडल पे मैं ज़्यादा ये करता हूँ, तो 1 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव में है, 1 मिनट के कैंडल पे लगातार अगर पॉजिटिवनेस है, मीन्स हायर हाई हायर लो का कंसेप्ट अगर बनते जा रहा है, दैट मीन्स आपको मार्केट को बाई करना है। एक चीज़ यहाँ पे है जो कि स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके लिए एक सेटअप है जो कि ये मेरा आप मान लेते हैं कि HMA है, हार्मोनिक मूविंग एवरेज, एंड इसे 60 का मैंने सेट किया है। और ये आप कोई भी सेट कर सकते हैं, आप ये में भी सेट कर सकते हैं, कोई भी VWAP भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर VWAP काम नहीं करता है। VWAP बहुत ही अच्छा काम करता है अगर इस तरीके से हो। सो यहाँ पे 3 इंडिकेटर, एक VWAP, एक मूविंग एवरेज, कोई भी मूविंग एवरेज लीजिए, और एक सुपर ट्रेंड लीजिए। बस कंडीशन होना चाहिए, अगर बाई का है तो नीचे VWAP, उसके ऊपर सुपर ट्रेंड, एंड उसके ऊपर ये। अगर तीनों है इसके ऊपर बाई करते रहिए, VWAP के ऊपर बाई करते रहिए। अगर ये डाउन ट्रेंड में है, दैट मीन्स पहले VWAP, देन उसके नीचे सुपर ट्रेंड रेड, एंड देन इस तरीके से इंक्लाइंड, तो इसे आप सेल करते रहिए। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए, या जब इस तरीके का जो ट्रेंड है वैलिडेशन, जब भी ट्रेंड का फेल होता है तो आप उसमें से निकल जाइए और ये मार्केट आपको अच्छा एक बाउंस बैक देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एक रिवर्सल दिया, यहाँ पे ये ऊपर आया पॉजिटिव, देन अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं तो कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला, ऑलमोस्ट 981 से 986, 37,000, 986 से 38,096। सो यहाँ पे 100 लगभग 100 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल गया, यहाँ पे 100 पॉइंट का, फिर यहाँ पे 100 पॉइंट का, फिर ये चलिए ठीक है, ये अभी नीचे नहीं आया, फिर यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट आपको मूवमेंट मिल रहा है। अगर यहाँ से भी अगर आप सेल करते हैं तो देखिए आप कैसा मूवमेंट मिल रहा है यहाँ पे। फिर अगर यहाँ से आप बाई करते हैं एक सपोर्ट लेकर के, चलिए एक सपोर्ट